फजूल और बेढंगी थिंकिंग जो होती है ना इंसान को मरवाती है, जिसका कोई नाप शनाप नहीं। बैठा हुआ यहाँ करके फौरन यहाँ से अलास्का पहुंच गया, अलास्का से ग्रीनलैंड चला गया, ग्रीनलैंड से आइसलैंड आया, नॉर्वे के अंदर जहाज उतारा, वहां से जापान चला गया, जापान से फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, और फिर वहां से जो है ना वो हजरत नेपाल पहुंच गया। तो अब मसला यहाँ पर ये है कि ये क्या किया आपने, क्या मिला आपको इस तरह के सोचने। तफक्कुर वो होता है जो तखय्युल को मजबूत करे, अकायद को मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे आपकी किसी चीज को, उसमें थिंकिंग करे। जब आप जो है गैब खोल ही नहीं सकते तो अल्लाह के बारे में भी आपने एक लिमिट से सोचना। आप उसकी मखलूक के बारे में देख के अल्लाह के बारे में समझे। आप एक लेवल से ज्यादा नहीं जाके अल्लाह को समझ सकते। क्यों? लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह इंसान की तरह है ही नहीं, तो आप पहुंच ही नहीं सकते उसको एक लेवल से आगे। तो आपने वो चीज तो लिमिट लगानी है कि क्या, व्हाट नॉट टू थिंक, व्हाट नॉट टू से, व्हाट नॉट टू डू। ये है कोर्स जो असल करने वाला है। आप हर लेक्चर में सबर की बहुत कहते हैं, अच्छा क्या इतना सबर पॉसिबल भी है? इतना सबर क्या, जिंदगी है ही सबर। वॉशरूम जा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब सबर की डेफिनेशन में आएगा। खुदकुशी करने के लिए तो एक लम्हा मिल जाए इंसान को। खुदकुशी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सेहत का ख्याल रखना, वक्त पे उठना, खाना खाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, लोगों से आजकल दूर रहना, हाथ धोना, ये सब सबर है। सबर का मतलब अरबी में होता है हब्सुन नफ्स, नफ्स को रोकना उस चीज के करने से जो करने की जगह नहीं होती उसकी। और नफ्स चाह रहा होता है बेढंगा जाके ट्रैक्टर चला दूं मैं, जहां मेरा मन चले, मेरा दिल चाहे। रोकने का नाम जो है ना सबर है। सबर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तकलीफ आ गई है तो उसके ऊपर गैर शरई काम नहीं करने। तो वो गैर शरई काम भी क्या होते हैं? शरीयत क्या है? वो काम नहीं करना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टैंडर्ड से हट के। ये है सबर। जिंदगी के अंदर सबर की डेफिनेशन में हराम नहीं करना सबर, हलाल करना सबर। हलाल करना भी सबर कहते हैं स्कॉलर्स, हराम से बचना भी सबर, और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो भी सबर। तो रोज उठना, रोज अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, लोग रोज फिटनेस का ख्याल रखना, लोगों से बातचीत करते हुए वो एक डेकोरम मेंटेन करना, आपे से बाहर नहीं होना, फजूल बात नहीं करना, लूज बॉल नहीं लेना, ये सब सबर है। तो भाईजान पूरी जिंदगी सबर है। मैंने यहाँ इन 2 घंटों के अंदर बीच के अंदर किसी बात का, अभी मैं ज्यादा मजाक नहीं करता नॉर्मली, मैं आई डिलीवर अ लॉट ऑफ सीरियस लेक्चर्स। बीच में मुझे आती है, मैंने थोड़ा सा जरा लूज बात की है, जरा रिलैक्स की है अपनी ऑडियंस को। ये भी सबर है कि भाई आपने इधर से आगे, आप इस स्टेज पे नहीं कह सकते बात, आप स्टेज से ज्यादा आप मजाक आगे नहीं कर सकते, आप स्टेज से आगे जुबान को लूज नहीं ले सकते, आप इस स्टेज पे बैठ के ये नहीं कह सकते। सबर, जिंदगी है ही सबर। अपने आप को समझना सबर, समझने के बाद अपने आप को खड़ा करना सबर, अपने आप को कुछ जगहों पे गिराना सबर, गिरा के उठाना सबर, उठा के जमा करना सबर, जमा करके चलाना सबर, चलने के बाद फिर गिरना, गिरने के बाद फिर उठना, उठने के बाद फिर जमा करना, फिर मिलना, फिर ये जिंदगी सबर। सबर के बगैर कैसे होनी है? सबर का मतलब है महल के अंदर वो काम नहीं करना, उस डोमेन में वो काम नहीं करना, उस वजह पे वो काम नहीं करना जहां उसके करने का जगह नहीं थी। और बेसब्री यही है कि आप वो कर दें जो वहां उसका महल नहीं था। यहाँ अल्फाज नहीं बनते थे, यहाँ गुस्सा नहीं बनता था, यहाँ स्माइल बनती थी, यहाँ मुस्कुराहट बनती थी, यहाँ इतना बोलना था, यहाँ 2 लाइनें बनती थी। शेख आतिफ ने वहां पर 20 लाइनें बोल दी आगे से। जोश खिताबत के अंदर शेख साहब यहाँ से आगे आगे हो गए, फलां से आगे हो गए, उसको अभी सॉरी कह देना था, यहाँ पे ये सबर। किसी को सॉरी नहीं कहना था, ये सबर। किसी से लड़ाई करना सबर, किसी से लड़ाई नहीं करना सबर, किसी से जंग लेना सबर, किसी से जंग नहीं लेना सबर, किसी को इग्नोर करना सबर, किसी को अप्रिशिएट करना सबर। जिंदगी है ही सबर का नाम। जिस महल पे वो काम करने का है, नफ्स नहीं वो चाहेगा, नफ्स को वो करवाना जो वो नहीं चाहता, सबर। आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट एज टू स्टार्ट अ बिजनेस? मैं बता चुका हूं, देयर इज नो एज ऑफ डूइंग बिजनेस, देयर इज एन एज ऑफ लर्निंग एंड सॉल्विंग द पजल्स ऑफ दिस यूनिवर्स इन योर लाइफ। वो हो चुका है तो कोई एज नहीं। बाकी आप अगर पाकिस्तान के हवाले से या हर स्पेसिफिक उसके लिहाज से बोलेंगे तो फतवा और ओपिनियन बहुत डिफरेंट होगा। इंसान जब ये आई एम अ सीए स्टूडेंट, हार हार के थक गया हूँ, जबरदस्त। हार के थक क्यों गया? हार के तो सीखना चाहिए। कभी सोचता हूँ छोड़ दूं, नींद नहीं आती, क्या करना चाहिए? छोड़ दूं? हेलो, इसका जवाब तो मेरे आज के लेक्चर के अंदर। छोड़ दूं क्या मतलब होता है? सबर और बर्दाश्त में क्या फर्क है? सबर अरबी का वर्ड है, बर्दाश्त उर्दू का वर्ड है। खलास, बर्दाश्त करना सबर, कहीं बर्दाश्त नहीं करना भी सबर। अच्छा जी, आगे क्या है? अल्लाह की मदद की क्या, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। यार ये सवाल तो बहुत आया हुआ है, ये तो बहुत जगह मिल जाए। अल्लाह की मदद की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेट क्यों करनी है? अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब है किन किन लोगों के? मेरे ख्याल से आप कुरान, अब तो इंटरनेट पे जाके आयतें लिखेंगे आपको मिल जाएंगे। नुसरत करीब है उसकी, जितना यत्तकिल्लाह यजल्लहु मखरजा, तकवा इख्तियार करें नुसरत आ जाएगी, तौबा ताइब हो नुसरत आ जाएगी, इस्तगफार करेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, सदकात करेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, खैरात करेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, दीन और नसीहा करें, लोगों की खैर खाई चाहेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, लोगों की मदद करना चाहेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी। जो लोगों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। जो अल्लाह को कर्ज देता है, मतलब जो लोगों को कर्ज देता है, अल्लाह कहता है एक तरीके से हमें, अल्लाह अपनी तरफ निस्बत लेके कह देता है ना, तो लोगों को खाना खिलाएगा अल्लाह तुझे खाना खिलाएगा, तू लोगों की प्यास बुझाएगा
अल्लाह तेरी प्यास बुझाएगा। तू लोगों को तीमारदारी करेगा, अल्लाह तेरी सेहत का ख्याल रखेगा। तू लोगों की इज्जतों को बचाएगा बर्बाद करने से, अल्लाह तेरी इज्जत रखेगा। तू लोगों की इज्जतें पामाल करेगा, उनकी इज्जतें उछालेगा, उनकी इज्जतें और पगड़ियां उछालेगा मार्केट के अंदर, अल्लाह तेरी उछाल देगा किसी दिन। तू लोगों की गिबतें करेगा, अल्लाह तेरे राज खोल देगा आगे से। अल्लाह की नुसरत उसी के साथ है जो वो रविश अपना ले जिससे फायदा ही फायदा हो लोगों, अल्लाह उसके साथ हो जाएगा। जो अल्लाह के साथ तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके साथ हो जाएगा। तो अल्लाह की नुसरत है इन सारी पॉजिटिविटीज के अंदर। सर व्हाट इफ पीपल यू लव आर इग्नोरिंग यू? वो लोग जो आप जिनसे आप मोहब्बत करते हैं वो आप इग्नोर कर रहे हैं, जबरदस्त। शुड वी रियली बेग फॉर देयर एग्जिस्टेंस और लेट देम गो कंसिडरिंग दैट देयर एब्सेंस विल इज गोना हर्ट यू अबाउट? क्या बात है जी। हम क्या करें उन लोगों के बारे में जिनसे हम मोहब्बत करते हैं मगर वो हमें इग्नोर क्या कर रहे हैं? अरे वो इश्क ही क्या जो टैंट्रम्स और एटीट्यूड ना दिखाए, वो मोहब्बत ही क्या जो मिजाज ना दिखाए, और वो महबूब ही क्या जो इस दुनिया में मिल जाए इंसान को। बहरहाल ऑफ द रिकॉर्ड रिश्ते, फैमिलीज, सोशल सिस्टम, स्ट्रक्चर्स सब अपना अपना आप दिखाते हैं, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब क्या करें, कुछ लोग इसलिए आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, इसलिए आपको इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि वो करीब के लोग कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, दिए के नीचे अंधेरा होता है। दुनिया जहां को तो रोशनी दे रहा होता है दिया, मगर नीचे उसके अंधेरा होता है। तो अपने जरा कम वैल्यू करते हैं, बाहर के लोग जरा ज्यादा वैल्यू कर देते हैं आगे से। तो जिनसे आप मोहब्बत कर रहे होते हैं ना, उनमें दो पार्टियां, एक वो है जो आपको रोज देख रही होती है और एक वो है जो आपको बिल्कुल ही नहीं देख रही होती। तो जो आपको रोज देख रहे होते हैं ना, वो आपको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्होंने आपका गंद भी देखा होता है। और वो लोग जो आपको दूर हैं, अब आप उनसे इतने करीब आके अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सके, वो आपको इसलिए इग्नोर करते थे क्योंकि आपको जानते नहीं है। वो आपके अंदर के गुणों को नहीं जानते, वो आपके अंदर आप कितने बड़े, आप अंदर में क्या आप में सिफाते आलियां हैं वो नहीं जानते। दे डोंट नो यू, दैट्स व्हाई दे आर इग्नोरिंग। एंड देयर इज अ रिलेशनशिप जिसमें लोग अभी चल रहे होते हैं और कुछ अच्छा भी जानते हैं, कुछ बुरा भी जानते हैं, मगर इग्नोर रख रहे होते हैं। क्यों? वहां आपकी गलती है। आप ज्यादा खुल गए, आप ज्यादा बात कर गए, आप ज्यादा बिछ गए, आप ज्यादा थल्ले लग गए किसी के, आपने ज्यादा कुछ उसको उठा दिया, कुछ अपने आप को ज्यादा गिरा दिया, या कुछ अपने आप को ज्यादा उठा दिया और उसको गिरा दिया। तो अपने इन एटीट्यूड्स की वजह से रिलेशनशिप में लोग ये कहते हैं भाई दूर ही रखो या इग्नोर करो। कुछ लोगों की एक आदत होती है, जितना इसको एटीट्यूड दिखाएंगे ना उतना ये ज्यादा डुलेगा, मेरे ऊपर ज्यादा गिरेगा। ये सब आपके कंट्रोल में। लोगों के एटीट्यूड्स आपके साथ क्या होंगे ये आपके हाथ में, उनके हाथ में नहीं। वो लेना चाहेंगे आपका कंट्रोल अपने हाथ में, आपका काम है उनके हाथों से कंट्रोल अपने हाथों में लेना। वो कैसे करते हैं उसके लिए कलेजा, जिगर, कैरेक्टर, एटीट्यूड, बर्दाश्त, सबर, हौसला, डिसीजंस, इनिशिएटिव्स एंड द करेज। कि अब मैं ये नहीं, मैं ऐसा था अब ऐसी नहीं हूं। अब आप मुंह से कहेंगे, अब आपने कहा ना भाई क्या करें छोड़ दें, तो जब आप के आगे, हमारा भी एक दौर था जी, हम बिल्कुल बेढंगे, फुल चौधरी, फुल सिस्टम, जो आया मुंह पे हाँक दिया सबको, अपनी मैं ही हमारी वड्डो इतनी होती। और कुछ लोग होते थे गुन्ने खामोश देख रहे होते थे हर लिहाज से कि कभी ऊंट नीचे आएगा तो उसको बताएंगे। तो जब जिंदगी की ड्राइव के अंदर मैं थोड़ा सा स्लो हुआ ना, वहां पर वो जो बैठे हुए थे ना